अमेरिका में कैलिफोर्निया राज्य के लॉस एंजेलिस के जंगलों में लगी आग शहर तक पहुंच गई है। आग से अब तक 5000 हेक्टेयर इलाका प्रभावित हुआ है। हजारों इमारतें पूरी तरह जलकर राख हो गई है। दरअसल कैलिफोर्निया का लॉस एंजेलिस शहर पहाड़ों के बीच बसा है। यहाँ चीड़ के जंगल हैं। चीड़ के सूखे पेड़ जलने से आग शुरू हुई। कहा यह भी जा रहा है आग को बेकाबू सांता एना हवाएं बना रही है। आइए जानते हैं कि ये क्या है और कैसे बनती है। पिछले कई दिनों से अमेरिका के कैलिफोर्निया का लॉस एंजलिस जंगल की आग से धधक रहा है। यह अब और भी खतरनाक होती जा रही है, इतनी कि जंगलों से निकलकर शहर के रिहायशी इलाकों तक पहुंच गई है। हालात इतने गंभीर है कि 1,30,000 लोगों को तुरंत इलाका खाली करने का आदेश दिए गए हैं। इनमें से 70,000 से ज़्यादा लोग पहले ही अपने घर छोड़ चुके हैं। हॉलीवुड के कई पॉश इलाके भी इस आग के चपेट में आ गए हैं। लॉस एंजलिस में आग अभी भी बेकाबू है। अब तक 150 अरब डॉलर से भी ज़्यादा नुकसान हो चुके हैं। अब तक इस आग ने 5000 हेक्टेयर जमीन को राख कर दिया है। हजारों इमारतें पूरी तरह जलकर राख हो गई है। शुरुआत में तो आग पेसिलेट्स के जंगल तक सीमित थी, लेकिन अब 6 जंगल आग की चपेट में है। हालात पर काबू पाने के लिए 2000 से ज़्यादा फायर फाइटर्स मैदान में हैं। हेलीकॉप्टर और विमानों की मदद से आग पर पानी डाला जा रहा है, मगर हर कोशिश नाकाम साबित हो रही है। इस आग को और ख़तरनाक बना रही है सांता एना डेविल विंड्स, जिसे शैतानी हवाएं भी कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये हवाएं कैसे बनती है और जंगल की आग को इतना खतरनाक कैसे बना देती है? सांता एना हवाएं क्या होती है? लॉस एंजलिस में लगी आग को 16 साल की सबसे भीषण आग बताया जा रहा है। दरअसल कैलिफोर्निया का लॉस एंजलिस शहर पहाड़ों के बीचों बीच बसा है। यहाँ चीड़ के जंगलों के सूखे पत्तों को जलने से आग शुरू हुई है। इसे और भड़काने में 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली सांता सना हवाएं खासकर जिम्मेदार है। ये सूखी, गर्म और बेहद तेज होती है। ये पहाड़ों से गुजरते हुए गर्म होती है और हवा में नमी को ख़त्म कर देती है। ये हवा जंगल को इतना सूखा बना देती है कि आग बुझाना मुश्किल हो जाता है। आग की लपेटें इन हवाओं के साथ तेज़ी से फैलती है, घरों और खेतों को तबाह कर देती है। जब ये हवाएं चलती हैं तो दम घुट, धुआं और राख लोगों की ज़िंदगी को और मुश्किल कर देती है। सांता एना हवाएं तब बनती है जब ग्रेट बेसिन, जो पश्चिमी अमेरिका का एक बड़ा रेगिस्तान इलाका है, इसमें हाई प्रेशर बनता है। जब हवा नीचे की ओर गिरती है तो अपनी नमी खो देती है। फिर ये हवा घड़ी की सुई की दिशा में दक्षिण कैलिफोर्निया की तरफ बहती है। यहाँ पहुँचने से पहले इसे रेगिस्तान और तटीय इलाकों के बीच खड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से होकर गुजरना पड़ता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई नदी जब संकरी घाटी में आती है तो उसकी रफ्तार बढ़ जाती है, यही हाल इन हवाओं का भी होता है। ये पहाड़ी दर्रों और घाटियों से गुजरते हुए और तेज, सूखी और गर्म हो जाती है। इसके चलते हवा में नमी का स्तर बेहद कम हो जाता है। कभी कभी तो ये सिर्फ 1% पर आ जाता है। पेड़ पौधे मानो कागज की तरह आग पकड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी बात कि इन हवाओं की तेज रफ्तार किसी भी चिंगारी को जंगल की आग में बदलने के लिए ही काफ़ी है। गिरा हुआ बिजली का तार हो या सिगरेट का टुकड़ा, सांता एना हवा इसे आग में बदल देती है, जिसे रोक पाना मुश्किल हो जाता है। लोग इन हवाओं को शैतानी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये न सिर्फ आग को भड़काती है बल्कि इंसानों को चिड़चिड़ा और असहज भी कर देती है। ये हवाएं अक्टूबर से मार्च के बीच ज़्यादा चलती है, जिसे रोक पाना नामुमकिन है। वैज्ञानिकों का मानना है कि क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये खतरनाक होती जा रही है। वो इसलिए क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से तापमान बढ़ रहा है और बारिश हो नहीं रही है, जिसकी वजह से आग लगने की घटनाएं समय से पहले सामने आ रही है। इतिहास गवाह है कि ये हवाएं कैलिफोर्निया में खतरनाक आगों का प्रमुख कारण रही है। जैसे उल्सी फायर जो कि 2018 में हुई थी, इनमें 3 लोगों की मौत हुई थी। 1600 से ज़्यादा इमारतें तबाह हो गई थी। फ्रैंकलिन फायर ने मालिबू इलाके में लगभग 50 घरों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। वाइल्ड फायर एलायंस के मुताबिक इससे पहले 2008 में शायर के जंगल में आग लगी थी, जिसने 600 से ज़्यादा इमारतों और घरों को जलाकर राख कर दिया था। इससे भी पहले 1961 में कैलिफोर्निया के जंगल में आग लगी थी। इसे कैलिफोर्निया के इतिहास की सबसे विनाशकारी आग माना जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।